हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज मैं निकल पड़ी हूँ अपने एक नए सफ़र पे। और इस बार मेरी मंजिल है बहुत ही खूबसूरत श्रीनगर। हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर। और हर एक ट्रिप मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है। मुझे कुछ नया सीखने का, अनुभव करने का मौका मिलता है। और बादलों के बीच उड़ते हुए ये नज़ारे हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि अगर सपनों को पंख दिए जाएं तो मंजिलें खुद ही रास्ता बना लेती हैं। और कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर हम घर से निकलते हैं तो हमें रास्ता भी मिलता है। और मैं घर से भी निकली, फ़्लाइट में भी बैठी और अपने होटल में भी पहुंच गई। जाकर हमने किया चेक इन, और चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद डिनर किया। और डिनर करने के बाद फिर दिन भर की जब थकान के बाद आपको मिलता है आपका मी टाइम, है ना। कभी कभी अपनी ही कंपनी सबसे अच्छी लगती है। और श्रीनगर की शांत शाम, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती सच में दिल को बहुत सुकून देती है। और श्रीनगर जाओ और नवाबों वाला फ़ील ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहाँ पर हमने डिनर किया, ये बहुत ही खूबसूरत लैम्प थे वहाँ पर। और वहाँ पर कैप्चर करना तो बनता ही था। तो इसके बाद फिर अपने रूम पे आके आई स्लेप्ट। और उसके बाद गुड मॉर्निंग श्रीनगर। कितना सुंदर है ना, राइट। सो सुबह सुबह खिड़की से वो नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। पहाड़ों के बीच छाई हुई धुंध और नेचर की खूबसूरती दिन को और भी ख़ास बना देती है। और बस इसके बाद आई टुक बाथ और आई गॉट रेडी फॉर माई ट्रेनिंग। आज मुझे जाना था पुलवामा। वहाँ के एक स्कूल में मुझे ट्रेनिंग करनी थी, तो मैंने रेडी हुई। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया एंड अपना लैपटॉप एवरीथिंग आई कैरिड। और अपना बैग पैक करके आई वेटेड फॉर माई कलीग जो श्रीनगर से ही है, वो मुझे पिक करने के लिए आना था उन्होंने। एंड देन वी स्टार्टेड फॉर पुलवामा। एंड रास्ते में जाते हुए जो खूबसूरती थी उसने मेरा दिल जीत लिया। एक लंबी सड़क, पहाड़ और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर से घर और इतने साफ बादल दिखाई दे रहे थे। जाके हमने चाय पी और उसके बाद आई स्टार्टेड माई वर्क। आई वॉज ऑन माई टोज, फुल ऑफ एनर्जी। और जैसा कि मैंने प्लान किया हुआ था, आई एंगेज माई टीचर इन सम एक्टिविटीज़। यू कैन सी द ग्लिम्स। टीचर्स ने भी बहुत इन्जॉय किया, दे वर ट्रूली एक्सीलेंट। क्या पार्टिसिपेशन था उन लोगों का। हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात की, हमारे बुक कॉम्पोनेंट्स को विजिट किया। एंड जो भी मेरे टीचर्स की क्वेरीज थी वो सारी की सारी मैंने हैंडल की। व्हाट, मेरा मानना है कि हर दिन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे खुशी दे, सुकून दे और दूसरों को भी मोटिवेट करे। और यही सोच मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है, आई लव माई वर्क। क्योंकि इसी की वजह से मैं हर रोज़ कुछ नया सीखती हूँ जब मैं टीचर्स के पास जाती हूँ। एंड लेटर ऑन लास्ट में हमने एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया जो कि एक मेमोरी भी हमारे पास रह जाती है और मुझे सेम अपनी रिपोर्ट में भी लगाना होता है। एंड माई कलीग जॉइन मी देयर। एंड वहाँ के लीडर्स थे स्कूल के। और रात को जहाँ मुझे स्टे करना था, ओ माय गॉड, क्या ऑसम नज़ारा था। यू कैन सी, है ना। कभी कभी ना जीवन की सबसे खूबसूरत बातें शोर में नहीं बल्कि खामोशी में मिलती हैं। और मैंने उन पलों को बहुत बार पूरी तरह से महसूस किया है। और वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और रात को मैंने की वॉक, ठंडी हवाएं, बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ और कुछ पल सिर्फ अपने साथ। और पता है कि इन चीज़ों को ना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कई बार।
सो इतना नेचर को एंजॉय करने के बाद मैंने अपने रूम पे मैं गई। मैंने सुबह के लिए कुछ प्रिपरेशंस की एंड घर पे कॉल करके बात की, सारा पूरा दिन का अपडेट दिया मैंने, क्या किया, कैसे किया और क्या खाया पिया। एंड उसके बाद फिर मैं चेंज वेंज करके सो गई। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऑसम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो मैं फिर से तैयार होके चली गई हूँ अपने स्कूल के लिए। सेम स्कूल में मुझे जाना था क्योंकि वहाँ पर उस दिन सेकेंड डे पेरेंट ओरिएंटेशन शेड्यूल था। और उस दिन उस सफ़र में मैंने क्या क्या किया, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग फिर से मिलेंगे और मैं बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पेरेंट ओरिएंटेशन का। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।